हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कवि परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्नोत्तरी का। और ये जो यहाँ पे प्रश्नोत्तरी ये वन लाइनर में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स जो कवि परिचय है, ये कवि परिचय इससे पहले भी मैंने जो है कबीरदास से संबंधित यहाँ पे मैंने जो है वीडियो अपलोड कर रखी है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले इसमें जो है कबीरदास, तो इसमें जो है पद्य खंड और गद्य खंड दो खंडों में बांटे गए हैं। तो अभी हम पहले जो करेंगे ये पद्य खंड वाले करेंगे। तो कबीरदास मैंने यहाँ पे जो है कबीरदास से रिलेटेड जो भी यहाँ पे उनका जीवन परिचय या उनके उद्देश्य क्या थे, उनकी रचनाएं, ये सभी मैंने जो है अपलोड कर रखे हैं। आज यहाँ पे देखेंगे तुलसीदास। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं तुलसीदास। तो जन्म इनका हुआ था 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म जो है एटा जिले भी मानते हैं। तुलसीदास के पिता का नाम जो है आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी था। तुलसीदास का उपनाम जो था राम बोला था और अन्य उपनाम हिंदी का जातीय कवि, कवि शिरोमणि ये था। तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरहरि दास था और तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुई थी। ये अकबर के समकालीन थे। तो तुलसीदास ही ने, ये क्वेश्चन काफी टाइम बनता है, जो तुलसीदास हैं ये किसके समकालीन थे या अकबर जो जब यानी अकबर किसके समकालीन, तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पे बनते हैं। तो ये जो थे तुलसीदास जो थे 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और ये अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास की रचनाओं में जो है ब्रज भाषा, अवधी दोनों भाषाओं का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस हो गया 1574 ईस्वी में, जो है इसकी अवधी भाषा में रचना रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है 1574 ईस्वी की रचना अवधी भाषा में की, जिसका जो मुख्य छंद चौपाई है वह है रामचंद्रमानस का मुख्य छंद चौपाई। तुलसीदास ने यहाँ पे जो है तुलसीदास ने विनय पत्रिका हो गया 1585 ईस्वी में कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की एवं विनय पत्रिका की रचना यहाँ पे गेय पदों में की है। जॉर्ज गिरसन के अनुसार जो है बुद्ध के बाद तुलसीदास भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हुए थे। और तुलसीदास जी का जो अन्य रचनाएं हुए हैं रामचरितमानस 1574 ईस्वी, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली और सतसई, श्री कृष्ण गीतावली, झूलना, रामलला, नछो और रामाज्ञा और प्रश्न ज्योतिष ग्रंथ आदि, ये सभी जो हैं ये यहाँ तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अब हम देख लेते हैं अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस नामक उपन्यास जो है तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा यहाँ पे जा सकता है। तो जो यहाँ पे अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस, ये उपन्यास जो है तुलसीदास जी के जीवन पे आधारित है। अब तुलसीदास जी के क्या क्या कथन थे उनको हम देखेंगे। सबसे पहले रघुकुल रीत सदा चल आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो ये इनके मुख्य कथन थे। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। दूसरा यहाँ पे जो कथन था मंगल भवन अमंगल हारी। और उसके बाद है मेरी न जात पात न चहो काहो की जात पात। अगला यहाँ पे जो कथन था हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहे सुझाना। तो यहाँ पे जो है तुलसीदास संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे कथन देखे और उनके उद्देश्य देखे और उनकी रचनाएं यहाँ पे देखे। अगला यहाँ पे जो कवि परिचय है वो है सूरदास। तो सूरदास जो है भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है कि सूरदास जो है किसके उपासक थे, ये थे श्री कृष्ण के। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, यानी जन्म से क्या थे, अंधे थे। किंतु उनकी जो है काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन व प्रकृति से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इनका जन्म काल यानी जन्म काल है 1478 से और 1500 ईस्वी माना जाता है। तो यहाँ पे जो सूरदास किसके उपासक थे, ये थे श्री कृष्ण के उपासक थे और इन्हें जो है जन्म से अंधे थे और इन्होंने जो है कृष्ण की लीलाओं का यहाँ पे जो है यहाँ पे वखान किया हुआ है। और जिस तरह से इन्होंने उनका वखान किया है, जिस तरह से उन्होंने उनकी वर्णन किया है प्रकृति का, ऐसा सभी कहते हैं कि जो है ये सूरदास जी जो है वो जन्मांध नहीं थे। तो 1478 से और 1583 इनका जो है जन्म काल माना जाता है। मान्यता के अनुसार जो है इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था,
जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान जो है दिल्ली के पास सीही माना जाता है। तो ये किसी भी तरह से यहाँ पे अगर ऑप्शन में यानी किसी भी तरह से यहाँ पे ऑप्शन दे सकता है कि मान्यता के अनुसार जन्म जो है यहाँ पे सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, या और यहाँ पे जो है यहाँ पे दो मान्यता दी गई। एक मान्यता है कि इनका जन्म जो हुआ था मथुरा के निकट हुआ था, और दूसरा इनका क्या कथन है कि दिल्ली के पास ही माना जाता है। इनका जन्म जो है सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। तो यहाँ पे जो सूरदास जी थे इनका जन्म कैसे परिवार में हुआ था, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। भाषा कैसी थी, ब्रज भाषा। सूरदास जो है मथुरा व वृंदावन के बीच मऊ घाट में रहते थे। सूरदास पुष्टि मार्ग व संप्रदाय के अष्टसाप कवियों में से एक थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और सूरदास जो है हिंदी साहित्य के अष्टछाप कवियों में से थे, और सूरदास को जो है अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो अष्टछाप का जहाज कहा जाता है सूरदास को। सूरदास जो है हिंदी साहित्य के अष्टछाप कवियों में से एक थे। सूरदास जो है वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यानी जो सूरदास हैं वो श्रृंगार रस के और वात्सल्य रस, यानी आपने रस पढ़े होंगे तो वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के जो है श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। खेती और जो है पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का चित्र जो है सूरदास की कविता में मिलता है। सूर सागर सूरदास की प्रसिद्ध रचना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अगला कथन देखते हैं। अगला देखेंगे तो सूरदास को जो है सार सागर भी कहा जाता है और श्याम सुंदर दास ने सूरदास को खंजन नयन भी कहा है। तो यहाँ पे जो है किसने जो है सूरदास को खंजन नयन कहा, तो श्याम सुंदर दास ने कहा। सूरदास के 3 ग्रंथ हैं, कौन कौन से, सूर सागर, साहित्य लहरी, सुर सुरावली और सुर सागर में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। ये तो यानी यहाँ पे इनके 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं, सुर सागर ग्रंथ है, साहित्य लहरी है, सुर सारावली है। और जो यहाँ पे सुर सागर है ये इनका जो ग्रंथ था, तीनों ग्रंथों में सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ सुर सागर। सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, साहित्य लहरी, सुर सारावली, नल दमयंती, ब्याहलो, नागलीला, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, भ्रमर गीता, ये सभी इनके प्रमुख रचनाएं हैं। अब इनके कथन क्या क्या हैं इन्हें हम देखेंगे। चरण कमल बंदो हैरी राई, निस्दिन बरसत नैन हमारे, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, मैया री मोही माखन भावे, मेरो मन अनंत कहो सुख पावे, हरि हे राजनीति पढ़ी आए, मन की मन ही मांझ रही। तो ये जो है सूरदास जी के महत्वपूर्ण कथन थे। अब अन्य हम यहाँ पे देखते हैं कृष्ण भक्त मीराबाई। तो सबसे पहले मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कुड़की गांव है मारवाड़ रियासत में इनका जन्म हुआ था। और मीराबाई का विवाह जो है मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में हुआ था। मीराबाई के जो पति थे वो थे भोजराज, उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। और चित्तौड़ में जो है मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई की मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ पे जो है यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये क्या से क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, इनका जो जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में हुआ था कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में। दूसरा यहाँ से देख सकते हैं कि मीराबाई का जो विवाह हुआ था वो किस परिवार में हुआ था, तो हुआ था मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में। मीराबाई के जो पति थे वो कौन थे, किसके पुत्र थे, तो वो थे भोजराज, उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, वो चित्तौड़ में स्थित है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। उसी बार यहाँ पे मीराबाई जो है संत रैदास की शिष्या थी। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाता है कि जो मीराबाई थी वो किन की शिष्या थी, तो वो थी संत रैदास की। मीराबाई जो है हिंदी की पहली कवियत्री थी। इनकी रचना है, अब देखो यहाँ पे पहली कवियत्री पूछा जाएगा तो वो कौन थी, मीराबाई थी। हिंदी में कौन, इनकी जो रचना है कौन कौन है, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका। कौन कौन थी, राग गोविंद थी, गीत गोविंद की टीका थी, नरसिंह जी का मायरा था, नरसिंह जी का मायरा, राग सौरठा आदि इनकी क्या है प्रमुख रचना है। मीरा जो है मुक्तावली नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित है। तो जो मीरा मुक्तावली है वो किसके द्वारा संपादित है, नरोत्तम दास द्वारा संपादित। अब हम यहाँ पे देखेंगे रसखान। अगले क्या है, रसखान है। तो रसखान जो है कृष्ण भक्ति मुस्लिम कवि थे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं रसखान क्या थे, एक मुस्लिम कवि थे और वो क्या थे, कृष्ण भक्त थे। इनका जो जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में माना जाता है और ये अकबर कालीन थे। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हुई और इन्होंने जो है गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे थे। इनका जो मूल नाम था सैयद इब्राहिम था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वह मुस्लिम कवि कौन थे जो कृष्ण भक्त थे, तो वो कौन थे, वो थे रसखान। और इनका जो जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में हुआ था और ये क्या थे, अकबर के जो थे अकबर के समकालीन थे। इनका इन जो है मृत्यु हुई थी 1628 में हुई थी और इन्होंने जो है गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि से भी जा बसे थे। इनका जो मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था। क्या था मूल नाम, सैयद इब्राहिम। इनकी रचनाएं प्रेम वाटिका 1614, दान लीला, अष्टयाम आदि हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका है 1614 ईस्वी, दान लीला, अष्टयाम इनकी रचनाएं हैं। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं। इनकी उपलब्ध कृतियां कौन कौन सी हैं, सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका और उसके बाद जो है रसखान रचनावली नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। तो रसखान की जो रचनाएं हैं उनका जो संग्रह मिलता है वो मिलता है रसखान रचनावली। तो अभी हमने यहाँ पे जो है रसखान से संबंधित, मीराबाई और यहाँ पे सूरदास से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है जो भी फैक्ट थे उनसे रिलेटेड ये देखा। अब अन्य वीडियो में जो है अन्य लेके आऊंगा। यहाँ पे ये जो सभी अभी हमने तीनों देखे, रसखान हो गया, मीराबाई हो गया, सूरदास हो गया, ये जो है कृष्ण भक्त से संबंधित है, इसलिए मैंने जो है तीनों को एक ही वीडियो में कवर अप किया। बाकी फ्रेंड्स ये आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह से आपको हेल्पफुल जो है यहाँ पे थोड़ा भी हेल्पफुल लगे हैं। उसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।